नमस्कार, खेत खजाना में आपका स्वागत है। आज 12 नवंबर है और दिन है शुक्रवार। एनसीडीएक्स के नज़रिए से यानी वायदा बाजार की दृष्टि से आज सप्ताह का आखिरी दिन है। सप्ताह में 5 दिन ही वायदा बाजार में कारोबार होता है। हाजिर मंडियों में कल भी कारोबार होगा, शनिवार को भी। और सरसों की और ग्वार की गतिविधि आज दिन भर कैसी रही है, इस पर विस्तार से चर्चा शुरू करने से पहले आपसे निवेदन कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकॉन की घंटी जरूर दबाइए ताकि हमारा वीडियो सबसे पहले आपके मोबाइल पर पहुंचे। तो बात करते हैं सरसों की। तो देखिए, 2 दिनों से सरसों में रिकवरी का दौर जारी है। पहले दिन 100 रुपए का रिकवरी हुई, आज 150 रुपए की रिकवरी दर्ज की गई है। यानी जहां 500 रुपए का नुकसान हुआ था उसमें से 250 रुपए की रिकवरी हो चुकी है और 250 रुपए की रिकवरी अभी बाकी है। यानी कुल मिलाकर के यदि सभी तरह का माहौल ठीक रहा और सरकार अभी कुछ और नहीं करती है, कोई दखल नहीं देती है, कोई हस्तक्षेप नहीं करती है, तो सरसों में ये 250 रुपए की रिकवरी भी होगी और उसके बाद सरसों में थोड़ा बहुत और सुधार भी देखने को मिल सकता है। कुल मिलाकर के बात तो सरसों में ये है कि सरसों में रिकवरी जरूर होगी और रिकवरी के बाद सुधार होगा, लेकिन इसमें समय कितना लग सकता है ये अभी कहना कठिन है। मुझे लगता है कि नवंबर के अंत तक ये सारी स्थितियां बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी और सरसों एक अच्छी स्थिति में आ जाएगी। उसके बाद आएगा दिसंबर का महीना। दिसंबर के महीने में जो हल्की हल्की सरसों की जो नई फसल की जो आहट है, यानी सरसों की बम्पर फसल होगी, इस तरह का एक मानसिक प्रेशर आएगा और सरसों का बाजार थोड़ा थोड़ा दबता हुआ चला जाएगा। हालांकि सरकारी जो आंकड़े हैं वो कहते हैं कि सरसों की बिजाई जो है वो 1.5 गुना से 2 गुना तक बढ़ सकती है, लेकिन अभी तक सही आंकड़े नहीं आए हैं। मुझे लगता है शनिवार को या इतवार को इस तरह के सही आंकड़े आ जाएंगे और एक अलग से वीडियो इस पर कि सरसों की अगली बिजाई कितनी हुई है, इस पर अलग से एक विशेष जानकारी आपको उपलब्ध करवाने का हर संभव प्रयास किया जाएगा। ग्वार की बात करते हैं तो ग्वार में देखिए जो उठापटक चल रही है वायदा बाजार में। सुबह आज भी बहुत तेजी से बाजार खुला, शाम को फिर डाउन हो गया वायदा बाजार में, लेकिन हाजिर मंडियों के अंदर धीमे धीमे जो है उठाव हो रहा है, भाव में सुधार हो रहा है। जो भाव 6200-6300 रुपए का था वो 6300-6400 से 6500 के आसपास भी पहुंचा है। लेकिन ग्वार के अंदर एक बहुत अच्छी तेजी बनने की पूरी संभावना है। ग्वार में जो अब आंकड़े चाहिए कि आंकड़े कैसे हैं, एक्सपोर्ट कितना होना है, डिमांड कितनी है, उत्पादन कितना है, फसल कितनी है, कितनी क्रॉप खराब हुई है, ग्वार कितना है, ग्वार कम कितना है, जोधपुर में कितना है, नागौर में कितना है, मेड़ता में कितना है, ये सब चीज़ें अगर जाननी है आपको तो आप डेली बुलेटिन, जो खेत खजाना का डेली बुलेटिन आता है सुबह 7:30 बजे आपके व्हाट्सएप पे मिलता है, आप उसमें ये सारी चीज़ें पढ़ सकते हैं, जान सकते हैं, उसकी मेंबरशिप ले सकते हैं। वैसे मेरा प्रयास ये है कि संडे का जो विशेष बुलेटिन होगा वो ग्वार के इन्हीं आंकड़ों पर आधारित हम प्रस्तुत करेंगे। बात करते हैं कॉटन की। तो कॉटन में देखिए डेली की जो अराइवल है, पूरे भारत की बात कर रहे हैं, पूरे भारत में अंदर डेली की जो अराइवल है, मंडियों में जो आवक हो रही है वो 1 लाख गांठ से अधिक नहीं हो रही है। एक गांठ का वजन होता है 170 किलोग्राम और जो डाटा बताए जा रहे हैं सरकारी एजेंसियों के द्वारा या जो अधिकृत एजेंसियां हैं वो इस डाटा को बता रही हैं 1 लाख से 1.5 लाख से 2 लाख गांठ, जबकि वास्तव में इतनी आवक है नहीं, क्योंकि फसल कमज़ोर है और अभी दक्षिण भारत में तो बरसातों का सीजन भी चल रहा है, अभी से ठीक से कटाई भी नहीं हुई है और फसल की आवक जो है बहुत धीमे धीमे हो रही है। इसलिए लगता है कि 1 लाख गांठ ही आवक हो रही है। ये जानबूझ करके एक भ्रमित करने वाला माहौल बनाने के लिए, किसानों को भ्रमित किया जा सके, इस तरह का माहौल बनाने के लिए इस तरह के आंकड़े पेश किए जा रहे हैं ताकि भाव दबा रहे और किसान जो है वो दबे हुए भाव पर अपना माल बेच दे। लेकिन किसान बहुत समझदार है, किसान जानता है कि उसके पास जो सामान है वो देश में उपलब्धता उसकी पूरे में कम है, इसलिए भाव में उछाल आएगा, भाव में तेजी आएगी। इसमें भी थोड़ा समय लग सकता है क्योंकि अब आवकों का प्रेशर तो है ही ना, मतलब कुल मिलाकर के जितनी भी आवक हो रही है उसका एक दबाव तो निश्चित रूप से बाजार पे बनता ही है, लेकिन भाव यहाँ नहीं रहेंगे, भाव में यहाँ से सुधार अवश्य होगा। कितना होगा कितना नहीं होगा इस पर एक विशेष जानकारी हम अपने हर अंक में, डेली बुलेटिन के अंक में, खेत खजाना के जो डेली बुलेटिन आता है उसमें हम प्रकाशित करते रहते हैं। समय समय पर आपको भी यहाँ भी उपलब्ध करवाने का प्रयास किया जाएगा।
तो बात करते हैं सरसों बाजार के भाव की। तो आज भरतपुर में जो भाव था सरसों का, वो भाव खुला था सुबह 7,950 रुपये, यानी कल से 150 रुपये तेज। कल था भाव 7,800 रुपये। और जयपुर का भाव आज खुला है 8175 रुपये था कल, और आज भाव खुला है 8300 रुपये। इसी तरह से जो सरसों के तेल के दाम हैं उनके अंदर भी 2 रुपये किलो से लेकर के 2.5 रुपये 3 रुपये किलो तक का सुधार हुआ है। अलग अलग मंडियों के भाव भी हमारे डेली बुलेटिन में छापे जाते हैं, प्रकाशित किए जाते हैं। वीडियो बहुत लंबा हो जाता है भाव के साथ, लेकिन अगर आप सजेस्ट करेंगे तो हम अलग से एक वीडियो आपको स्पेशल भाव का भी देने का प्रयास कर सकते हैं। आज इतना ही, कल फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।